आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करूं हरदम। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करूं हरदम। निगाहों की तमन्ना है, निगाहों की तमन्ना है, नजारों में रहूं गुमसुम। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करूं हरदम। है कदमों में तुम्ही से ही वो रहमत का आशियाना। है कदमों में तुम्ही से ही वो रहमत का आशियाना। जो तन खिलवत के हैं उनको, जो तन खिलवत के हैं उनको, यही रहना, यही रहना। तुम्हारे आशिकों की ये इबादत है मेरे प्रीतम। तुम्हारे आशिकों की ये इबादत है मेरे प्रीतम। निगाहों की तमन्ना है, निगाहों की तमन्ना है, नजारों में रहूं गुमसुम। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करूं हरदम। तुम्हारे इश्क बिन हम तो नहीं तुमको जान पाते। तुम्हारे इश्क बिन हम तो तुमको नहीं जान पाते। मगर ये इश्क भी प्रीतम, मगर ये इश्क भी प्रीतम, भला तुम बिन कहाँ पाते। राज की बात है ये तो समझते हैं आप और हम। राज की बात है ये तो समझते हैं आप और हम। निगाहों की तमन्ना है, निगाहों की तमन्ना है, तुम्हें देखा
करूँ हरदम। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करूँ हरदम। तुम्हारा इश्क फिर ऐसा यकीनी रंग लाएगा। तुम्हारा इश्क फिर ऐसा यकीनी रंग लाएगा। ये दर्द दिल तुम्ही से ही, ये दर्द दिल तुम्ही से ही शफा ऐसी वो पाएगा। तो फिर लुत्फे बयानी में असर होगा वही कायम। तो फिर लुत्फे बयानी में असर होगा वही कायम। निगाहों की तमन्ना है, निगाहों की तमन्ना है, नजारों में रहूं गुमसुम। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करूँ हरदम। ये हसरत है इन आँखों की, तुम्हें देखा करूँ हरदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिएला छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पल ना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। परमहंस श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम पेज नंबर 46 पे हैं। थोड़ा सा पिछला प्रसंग याद करते हैं सुंदर साथ जी। जब काशीपुर पहुंचते हैं ये, काशीपुर में शिवपुरी में पहुंचते हैं, गंगा के किनारे बैठे हुए थे, विद्या अध्ययन के लिए आए थे। तो सोचते हैं कि कहाँ से विद्या अध्ययन शुरू किया जाए। ऐसे में सरस्वती देवी इनके दर्शन करने आती हैं। तो वो उनको कहती हैं कि, ये इनसे पूछते हैं कि आप कौन है मातेश्वरी। तो वो कहती हैं कि मैं तो सरस्वती हूँ। उन्होंने कि मैं तो यहाँ वो विद्या की अधिपति देवी है। उन्होंने कहा मैं यहाँ विद्या ही अध्ययन करने के लिए आया हूँ। तो सरस्वती देवी कहती है कि आपको विद्या अध्ययन करने की क्या जरूरत है, आप अपने मूल स्वरूप को भूले हुए हैं।
आप तो सभी ब्रह्म वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ऑलरेडी वो आपके अंदर समाया हुआ है, लेकिन आप अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए आपको नहीं याद है कि आपको सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान है। और आप तो सभी जीवों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। मैं भी आपके दर्शन करके ही कृतज्ञ हुई हूँ। इतना कहकर प्रणाम करके वह देवी आलोक हो गई। आप वेद विद्या से पारंगत हो गए, उनके याद दिलाने पे ही इनकी आपके अंदर तो वेद शास्त्र वैसे ही समाये हुए हैं। देखिए देवी ने इनको क्या कहा था कि महाराज आप अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। आपको सर्व विद्या वेद शास्त्र उपनिषद जो इस नश्वर जगत में प्रगटे हैं या गुप्त है, सभी मुखाग्र होंगे। आपको पहले से ही आपके मुख में सब कुछ पहले से ही है। आपका नाम आज से श्री गोपाल मणि भट्ट इस स्थान से प्रकाश हुआ है। आप सभी जीवन तथा सर्व विद्या का उद्धार करने हेतु इस संसार में प्रकट हुए हैं। मैं भी आपके दर्शन कर कृतज्ञ हो गई हूँ। इतना कहकर प्रणाम करके वह देवी आलोक हो गई। और उसके बाद इनको जब ये ज्ञान हुआ कि मेरे तो अंदर ही वेद शास्त्र हैं, तो आप वेद विद्या में पारंगत हो गए उसी समय। और जिस तरह मनुष्य को नींद से जागृत होने पर सभी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उसी तरह आपको वेद शास्त्र आदि का अनुभव होने लगा, अंदर से ही अनुभव होने लगा। किसी भी वेद शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। पेज नंबर 46। पुरुषोत्तम परमात्मा ने साधु रूप से दर्शन देकर आपको शिवपुरी तथा काशीपुरी जाने की आज्ञा दी थी। उसका कारण यही था कि इस उम्र में तथा इस पावन स्थान में विद्या से जागृत होना था। ये उनको राज्य ने पहले ही मार्गदर्शन दे दिया था कि आप काशीपुर में जाना। ये क्यों कहा था? क्योंकि उनको यहीं पे ही याद आता कि सारे वेद शास्त्र जो हैं वो मेरे अंदर समाये हुए हैं, और यहीं से इनके जीवन में प्रकाश हो गया। यहीं से इनका नाम जो है गोपालमणि पड़ा। आप शिवपुरी में 2 वर्ष रहे और वहां पर माता पिता को बुलाकर उनके दर्शन किए और वेद शास्त्रों द्वारा अनेक साक्षियां देकर माया मोह से छुड़ाया, उन्हें भी विरक्त कर दिया। माता पिता जो इतने वर्ष से इनसे नहीं मिले थे, उनको भी यहाँ पे बुलाया और उनको भी इन्होंने वेद शास्त्र का ज्ञाता बना दिया, और उन्होंने भी विरक्त का जीवन जीना शुरू कर दिया। अपने पुत्र से ही उन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण करी। आपके माता पिता भी परम ज्ञानी हो गए और शिवपुरी को छोड़कर आपके माता पिता घर नहीं जाना चाहते थे। इसी जगह रहकर परम प्रभु श्री कृष्ण महाराज के भजन चिंतन में लीन होना चाहते थे, परंतु आपकी सम्मति न पाकर वे दोनों घर लौट गए और वहीं पर श्री राज्य के चिंतन भजन में तल्लीन हुए। सुंदर साथ जी, इनके माता पिता वहीं शिवपुरी में रहना चाहते थे क्योंकि वो भी ज्ञानी हो गए थे, लेकिन इनकी आज्ञा नहीं थी, तो फिर वो घर चले गए। जिन्होंने ये बीतक लिखी है, अखंडानंद क्या नाम है इनका, चंद्रिका दास जी ने, वो जगह जगह पे राज्य को श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण लिख रहे हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण लिखने का मतलब उनका संबोधन जो है वो राज्य से ही है। तो वो जगह जगह जो लिखते हैं ऐसा, तो उनका भाव जो है वो राज्य के लिए ही है। उस समय आपकी उम्र 20 वर्ष की थी। 18 वर्ष में चले थे, 2 वर्ष यहाँ रुके। अब इनकी आयु कितनी हो गई थी गोपालमणि जी की? 20 वर्ष की हो गई थी। विक्रम संवत 1636 के बाद आपने ब्रह्मचारी वेश का परित्याग कर परमहंसी वेश धारण किया। अतः अब आपने सर्वत्र त्याग कर परमहंस रूप हो संसार में विचरने का विचार किया। आपने शिवपुरी काशी से चित्रकूट को प्रस्थान किया। मार्ग में जहां पर आप विश्राम करते थे, अनेक प्रेमी भक्तजन आपके दर्शन मात्र से ही मुग्ध हो जाते थे। अब उसके बाद दोबारा भ्रमण के लिए निकले। दोबारा क्या मतलब, पहले भी यहाँ पर भ्रमण करते हुए अपने गुरु से शिक्षा लेने के बाद फिर ये जो है भ्रमण करते हुए यहाँ पे साधु मंडली के साथ काशीपुर पहुंचे थे। अभी ज्यादा भ्रमण नहीं किया था। अभी वेद शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद अब ये वास्तव में भ्रमण के लिए निकले हैं। यहाँ से जहां पर भी रुकते थे वहां पर कुछ ना कुछ वेद शास्त्रों के बारे में बताते थे, तो भक्तगण जो है वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे, सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि इनको इतनी कम आयु में इतना ज्ञान कैसे है। सुंदर साथ जी ये समझ लें,
लोग बूढ़े हो जाते हैं वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वेदों का ज्ञान प्राप्त करते और दूसरों को देने में उनको काफी उम्र व्यतीत हो जाती 20 वर्ष की आयु में ही, क्योंकि इनके तो हृदय में ही सारा ज्ञान ब्रह्मांड का लिखा हुआ था, इसलिए इनको सब दृष्टि गोचर हो गया। तो 20 वर्ष का बालक जो कि बहुत सुंदर हो, मंत्रमुग्ध हो, और वो ऊपर से वेद शास्त्रों का ज्ञान लोगों को सुनाए, तो दुनिया मंत्रमुग्ध तो होती ही है। तो जहां पर भी जाते थे वहां लोग इनसे, इनके दर्शन पाकर मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। आप अपने मुखार बिंद से प्रेम रस से भरी अमृत वाणी से सींच कर उन्हें तृप्त करते थे। बड़ी ही प्रेममयी अमृत वाणी गाया करते थे। इसी तरह अनेक स्थानों पर विश्राम करते हुए आप चित्रकूट पहुंच गए। अब इसके बाद ये कहाँ पहुंचे? काशीपुर के बाद भ्रमण करते हुए चित्रकूट पहुंच गए। वहां पर 1 मास तक निवास कर सब मुनियों के आश्रम में तथा श्री रामचंद्र भगवान की विश्राम स्थली के स्थान के दर्शन किए और महात्माओं के सत्संग का लाभ लिया। तो चित्रकूट में भगवान राम भी गए थे, तो उनका भी विश्राम स्थली बनी हुई है, वहां का दर्शन किया, वहां जितने भी साधु मंडली थे उनके साथ बैठे, उनके साथ सत्संग का लाभ लिया। तत्पश्चात आपने कुछ महात्माओं के साथ जगन्नाथपुरी को गमन किया। जगन्नाथपुरी महाराज जी भी गए थे, याद है सबको, सुंदर साथ जी के, जहाँ उनको मूर्ति कोई देखते रहते थे, कहते थे भगवान तो दिखते नहीं है, परिक्रमाएं करते थे और कहते थे कि भगवान नहीं दिख रहे। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी को इन्होंने आगे अपना उद्देश्य साधा, साधुओं के साथ ये जगन्नाथपुरी की तरफ प्रस्थान किया। वन उपवनों का दृश्य देखते देखते रीवा गोविंदगढ़ होते हुए ग्राम ग्राम पुर पुर भ्रमण उपदेश करते हुए आप अमरकंटक पहुंचे। जहां पे भी जाते थे महाराज जी की तरह ये भी भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह जाकर उपदेश भी करते थे। तो जगह जगह से छोटे छोटे गांवों से, जंगलों से होते हुए अमरकंटक पहुंचे। वहां नर्मदा नदी में स्नान करके 5 दिन निवास कर संत महात्माओं के साथ सत्संग का लाभ लिया और वन उपवनों की विचित्र शोभा के दर्शन करके वहां से भी चले और स्थान स्थान पर कथा ज्ञान चर्चा करते हुए जीवों की मुक्ति का मार्गदर्शन करते हुए अनेक वन पहाड़ झरने नदी सरोवर आदि को पार कर आप जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो जगन्नाथपुरी अब आ गए। वहां पहुंचकर, पेज नंबर है 47, वहां पहुंचकर भगवान जगदीश के दर्शन किए। वहां पर कुछ काल निवास करके रंगनाथ इत्यादि विग्रह के दर्शन का लाभ लेकर संत महात्माओं के पास जाकर सत्संग करके ब्रह्म ज्ञान का रहस्य ढूंढते फिरते रहे, पर आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई। ये भी महाराज जी की तरह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इतने सारे ब्रह्मांड के और ज्ञान जो इनके अंदर पहले से ही समाये हुए हैं उनको प्राप्त करके भी इनको शांति नहीं मिल रही है। वहां से आपने सेतबाद रामेश्वर को प्रयाण किया। उसके बाद रामेश्वर की तरफ अपना गंतव्य साधा। विक्रम संवत 1639 का समय में था। जहां भी संत महात्माओं का उत्तम स्थान आप सुनते, वहां जाकर आत्मा की तृप्ति के लिए प्रयत्न करते थे। इस प्रकार भ्रमण करते हुए आप रामेश्वरपुरी पहुंचे। रामेश्वरपुरी में भी आ गए। अभी शांति कहीं नहीं मिल रही है, भ्रमण कर रहे हैं, सब साधु संतों की जो है संगत भी कर रहे हैं और उनसे ज्ञान भी प्राप्त, मतलब जो जो वो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान तो पहले से ही उनके अंदर था, लेकिन जो संत महात्मा बताते थे वो भी सुन लेते थे, खुद भी अपनी तरफ से भी प्रवचन करते थे, अमृत वाणी गाते थे। लेकिन अभी शांति नहीं मिल रही है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है और सबसे बड़ी बात है अपने परात्म के स्वरूप को भूले हुए हैं। सागर तीर जाए जब देखे, कहूं कहूं बाग मनोहर पेखे। वहां जाकर शंकर भगवान के दर्शन किए और वहां जितने उत्तम स्थान थे उन सबके दर्शन किए। वहां से समुद्र किनारे किनारे चले और वहां पर जिन ऋषियों का, महर्षियों का नाम आप सुनते थे, उनके आश्रम पर बड़े हर्ष पूर्वक जाते थे और दंड प्रणाम कर ब्रह्मानंद विषय पर जिज्ञासु रूप से ज्ञान चर्चा करते और करवाते थे। तो कहीं पे भी इनको लगता था कि ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पहुंचे हुए ऋषि महात्मा है, किसी का भी नाम भ्रमण में सुनते थे तो उनके पास रुकते थे, ठहरते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, लेकिन शांति नहीं मिलती थी। तीर्थ स्थानों पर तथा ऋषि महर्षियों के आश्रम पर जाने का आपका
मुख्य उद्देश्य यही था कि वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इतिहास इत्यादि ग्रंथ एवं शब्दवाणी का जो आप परमहंस महाराज जी को अनुभव था ही पर माया, ब्रह्म, उत्पत्ति, लय, जीव, ईश्वर, नित्यादि का गुण भेद अनादिकाल से जो अनुत्तरित था, उसका निर्णय नहीं होता था। उसका निरूपण करने के लिए आप सभी स्थानों में संत महात्माओं के पास जाकर उसे प्राप्त करने के निमित्त जिज्ञासु होकर प्रश्न करके चर्चा सत्संग का प्रसंग चलाते थे। ईश्वर, वो कह रहे हैं उनको सारा दुनिया का तो, ब्रह्मांड का तो ज्ञान था ही, लेकिन हर ऋषि मुनि के पास जाकर क्या, किस विषय पर चर्चा करते थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई है। अभी अपने मूल स्वरूप को जाने नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये प्रश्न थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई है, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये ब्रह्मांड लय अगर होता है तो क्यों लय होता है, कहाँ तक लय होता है, असल में ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। इस तरह के गूढ़ चर्चा के विषयों पर ये जो है सत्संग किया करते थे महात्माओं के साथ। इस प्रकार नासिक, पंचवटी, नर्मदा, गंगा, झकोर, गिरनाल, प्रभास, पाटन, सुदामापुरी इत्यादि स्थानों में भ्रमण कर संत महर्षियों के साथ सत्संग करके अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते थे कि परब्रह्म परमात्मा किस स्थान पर स्थित है, जगत में अथवा जगत से भिन्न। तो इतने स्थानों पे इन्होंने भ्रमण किया और सबसे यही पहुंचते थे कि परमात्मा, परमात्मा पूर्ण परब्रह्म परमात्मा किस स्थान पर स्थित है, इस जगत के अंदर ही है या इस जगत से भिन्न है। इस तरह के जिज्ञासा करते हुए आप द्वारिकापुरी पहुंचे। वहां श्री कृष्ण भगवान के विग्रह के तथा संत महात्माओं के दर्शन का लाभ लिया। द्वारिका में आपने एक एक वर्ष निवास किया। उस वक्त संबत विक्रम संबत 1647 को आपकी उम्र 31 वर्ष हो चुकी थी। 20 वर्ष की अवस्था में भ्रमण शुरू किया सुंदर साथ जी। अभी 11 वर्ष हो गए उनको भ्रमण करते हुए, अभी द्वारिका पहुंचे हैं और उनकी उम्र 31 वर्ष हो गई है। तो 11 वर्ष तक लगातार भ्रमण करते रहे। द्वारिकापुरी से आप मथुरा, वृंदावन को चले और उत्तम पवित्र स्थान जैसे सिद्धपुर, पाटन, पुष्कर इत्यादि तीर्थों में स्पर्श करते हुए मथुरापुरी तथा वृंदावन पहुंचे। वहां पर 1 वर्ष निवास किया। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदग्राम, बरसाना, गोवर्धन, कुंज, निकुंज वन, उपवन, यमुना जी की रमण रेती इत्यादि श्री कृष्ण की लीला भूमि में श्री कृष्ण सच्चिदानंद महाप्रभु का स्मरण, उनकी बाल लीला, किशोर लीला का चित्वन करते हुए महात्माओं के शुभाश्रमों में जाकर भगवान की लीला रस का आस्वादन करते रहे। वहां पे जो है जगह जगह श्री कृष्ण की लीला गाई जाती थी, तो उसका रस का स्वाद लेते थे और सभी स्थान जो श्री कृष्ण के थे उसमें भ्रमण किया, उसका दर्शन किया और श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते थे वहां पे। तत्पश्चात वहां से हरिद्वार को प्रस्थान किया और हरिद्वार में जाकर कुंभ के मेले में आप सब ऋषि मुनियों से मिले और दर्शन ज्ञान का लाभ लिया। कुंभ के मेले के कारण वहां देश देशांतर से संत महात्मा एकत्रित हुए थे, पर आत्मज्ञान विषयक प्रवचन सुनने को नहीं मिले। अब आप देखिए, बड़े बड़े कुंभ के मेले होते हैं पूरे विश्व से, बल्कि भारत से तो बहुत ज्यादा विदेशों से भी लोग वहां पर आते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, देखिए लाइन क्या लिखी है, इतना सब कुछ होता है वहां, इतनी भीड़ होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, सबके अपने अपने मंच बने हुए होते हैं, सब कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान किसी के पास नहीं। पूरे ब्रह्मांड में हम सब धन भागी हैं, हमें तुरंत ही धन, कितनी जल्दी ही हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया। तो हम तो इसका भी शुक्रिया हमें राज्य को अदा करना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि हम सब सुंदर साथ हैं, जो कि ब्रह्मवाणी का मंथन करते हैं, उसको नित्य पढ़ते हैं और जितने भी परमहंस हुए हैं जो ब्रह्मवाणी गाते थे, कहते थे, उन सब की भी तक भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग बहुत ही, और सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत ही हम उससे करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। कुंभ के मेले में पहुंचे, संत महात्माओं का दर्शन किया, उनके साथ जो है सत्संग किया, लेकिन कहीं पे भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई।
विक्रम संवत 1651 में आपने बद्रिका आश्रम को प्रस्थान किया। वहां जाकर भी भगवान नारायण वहां जाकर भी भगवान नर नारायण के दर्शन किए। वहां आपने केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलगिरी, कैलाश इत्यादि पर्वत शिखर व बहुत से सुंदर रमणीक स्थान देखे। तत्पश्चात एक पहाड़ी रास्ता पकड़कर महागंभीर सघन वन में जा निकले। वहां पर एक महारमणीक स्थान दृष्टिगोचर हुआ। उस स्थान के चारों तरफ से सुंदर वन, फल फूल, जिसमें अनेक भांति के भंवरे विहंग पलांग क्रीड़ा विहार कर रहे थे। पहाड़ों से चारों तरफ के झरने झर रहे थे। वृक्षों पर लता फैली लहराकर प्रफुल्लित हो रही थी। उसके मध्य एक छोटी सी पावन व सुंदर कुटी शोभित थी। उस शुभाश्रम में एक महायोगी राज, जिनका नाम त्रिशंकानाथ था। आप उनके पास पहुंचे। बहुत ही सुंदर स्थान था जहां ये कुटिया बनी हुई थी, जहां पर त्रिशंकानाथ जी रहते थे। उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर झरने थे और बहुत ही सुंदर फूलों की क्यारियां थी। फल फूल लगे हुए थे और ऐसे सुंदर पावन स्थान पर मध्य में उनकी कुटिया थी। ये वहां पर पहुंचे और उनका सत्संग किया। श्री परमहंसी महाराज ने उन्हें प्रणाम किया। महामुनि योगेश्वर महाराज ने दृष्टि उठाकर उनकी तरफ देखा और उनका वैराग्य से भूषित सुंदर दिव्य स्वरूप देखकर बोले कि हे महर्षि, आप कहाँ से पधारे हैं? किस हेतु आप मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं? आपने आज स्वयं पधार कर मुझे दर्शन दिए हैं। ऐसे स्वागत के वचन सुनकर आप श्री बोले, हे योगेश्वर महाराज, मैं जिज्ञासु हूं कि आत्म कल्याण करने वाला महाप्रभु मुझे कैसे मिलेगा। अब वो पूछते हैं कि भाई आप, वहां पर बहुत कम लोग पहुंचते थे, हर कोई नहीं आता था वहां पर। अब ये तो पैदल ही भ्रमण कर रहे हैं, वहां पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि आपने हमें दर्शन दिए हैं, हमारे धन्यभाग है, लेकिन आप यहाँ किस जिज्ञासा से आए हैं? तो इन्होंने कहा कि आत्म कल्याण करने वाला महाप्रभु मुझे कैसे मिलेगा, मैं ये इस बात की जिज्ञासा के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये संसार असार दिखलाई पड़ता है, फिर भी जिन महात्माओं से पूछता हूँ वे सभी दुविधा भरी बातें बताते हैं। अब इतना भ्रमण करने के बाद, इतनी कम आयु में उन्होंने भ्रमण शुरू किया। पूरी काफी जगह का भ्रमण करके 11 वर्ष भ्रमण किया। उनको ये बात समझ में आ गई कि ये संसार जो है वो बेसार है, इसमें कुछ भी सार की बात नहीं है। ये संसार क्यों है, किस लिए है? अगर ये इतना बेसार है तो फिर ये बना क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस संसार में कोई सार नहीं है, यहाँ पे किसी रिश्ते से नहीं बनना, यहाँ किसी आकर्षण से नहीं बनना, तो फिर हमें संसार में लाया क्यों गया? इतना आसार अगर ब्रह्मांड है तो फिर ये बनाया ही क्यों गया? हमें इसमें लाया ही क्यों गया? कोई तो कारज कारण रहा होगा ना, कुछ तो सार इसके पीछे होगा कि ये ब्रह्मांड बना है। वरना बिना सार की ये दुनिया जो हमें ऊपरी तौर पे दिखाई दे रही है, कुछ तो कारण होगा इस दुनिया में आने का। तो ये कारज कारण इनको मालूम नहीं था, जो हम लोगों को हर किसी को मालूम है कि हम राज्य के इश्क की पहचान करने यहाँ पर आए। जो अपना इश्क हम भूले हुए थे, हम उसको जो है परम धाम में रहकर, जिस इश्क की हमें पहचान नहीं थी, जिन लीलाओं का हमें पता नहीं था, जिस मेहर का हमें पता नहीं था, उन सब का पता लगाने के लिए राज्य हमें इस ब्रह्मांड में लेकर आए हैं। इनको अभी नहीं पता है गोपाल मणि जी को। तो वो कह रहे हैं कि ये संसार मुझे आसार दिखता है, फिर भी जिन महात्माओं से पूछता हूँ वे सभी दुविधा भरी बातें बताते हैं। वे परमात्मा का निश्चित ठौर तथा भेद यथार्थ नहीं बता पाते हैं। वो कह रहे हैं मैं जितने भी अपने जीवन काल में महात्माओं से मिला हूँ, वो परमात्मा का स्थान हमें नहीं बता पाते कि वो परमात्मा है कहाँ पे। बताते तो, और कोई भी सार की बात नहीं बताते। जैसे ये ब्रह्मांड असार है, वैसे ही महात्माओं की बातें भी बिल्कुल असार है। कितनी भी बातें सुन लो, एक महात्मा कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो सारी बातें आसार हो जाती है। कोई भी उसमें भेद नहीं निकल पाता है, और ना ही कोई ये बता पाता है कि परमात्मा का मुख्य स्थान कहाँ है, कहाँ जाकर उससे मिला जाए। आत्मा निसंदेह होकर परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करे, इसलिए मैं तीर्थों में संत महात्माओं के पास, वन पहाड़ जंगल में जाकर सत्संग करके जिज्ञासा के साथ पूछता फिरता हूँ कि मैं आपकी शरण में आया हूँ,
कृपा करके मुझे आत्मदर्शन कराइए और जो वेद शास्त्रों में ब्रह्मा को अखंड अविनाशी सच्चिदानंद पूर्णानंद करके वर्णन किया है उसकी प्राप्ति कैसे हो ये युक्ति भी मुझे बताइए। तो इनकी जिज्ञासा का मुख्य पात्र क्या था, क्योंकि वेद शास्त्र इनके अंदर थे, उसमें जिस अखंड स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिस अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा का वर्णन किया गया है, वो कह रहे हैं कि वो अविनाशी सच्चिदानंद पार पुरुष परमात्मा मुझे कैसे प्राप्त होगा। मैं कई संत महात्माओं से पूछ चुका हूँ लेकिन मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिला। अगर मिला होता तो फिर मैं भ्रमण ही क्यों कर रहा होता, मैं तो उन्हीं से मिल लेता। लेकिन वो कह रहे हैं कि सारे संत महात्मा खुद ही नहीं जानते हैं कि वो परमात्मा कहाँ है, इसलिए उनकी वाणी में कोई भी उसका रहस्य नहीं मिलता है। और एक परमात्मा को एक महात्मा कुछ कहते हैं, एक महात्मा कुछ कहते हैं, सब असार की बातें लगती हैं। संत महात्मा जन पंडित विद्वान आचार्य पुरुष, कोई निराकार कोई साकार, कोई जगत व्यापक फलविंदन ब्रह्म, कोई ब्रह्म कोई विष्णु कोई महेश कोई देवी देव देवी इत्यादि वर्णन कर ब्रह्म बताते हैं। इससे अनेक प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। जब आपकी शरण में आया हूं आप मुझ दीन पर कृपा करिए। वो कह रहे हैं कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को बता देता है, कोई ब्रह्मा को बताता है, कोई विष्णु को बताता है, कोई महेश को बताता है, कोई अनेक देवी देवताओं को बताता है, कोई जो है कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो कह रहे हैं इससे अनेक तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं। शंका का समाधान तो नहीं मिलता है, ऊपर से भ्रांतियां पैदा हो जाती है। परमात्मा को कैसे जाने ये समझ में ही नहीं आता है। जिस अखंड परमात्मा का वर्णन वेद शास्त्रों में कहा गया है वो मुझे कहीं दृष्टिगोचर ही नहीं होते। तो कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे उनके बारे में बताएं। पेज नंबर 49 से आगे बढ़ते हैं। 49 खत्म हो गया है, 50 शुरू हो गया है। अथ योग खंड, नया खंड शुरू हो गया यहाँ पर सुंदर साथ जी। परमहंस जी के अपनी जिज्ञासा प्रकट करने पर योगेश्वर महाराज त्रिशंका नाथ जी बोले, महात्मा जी, पारब्रह्म परमात्मा से मिलने तथा आत्म तत्व पहचानने के लिए सबसे बड़ा साधन अष्टांग योग है। अब इन्होंने एक नई बात इनको बता दी कि परमात्मा से अगर मिलना है तो आपको अष्टांग योग करना हो। आप योग साधन करिए, इससे आपके सभी संशय दूर हो जाएंगे। तब परमहंस महाराज ने पूछा, यदि अष्टांग योग उत्तम है तो योग साधना की विधि बताएं। उन्होंने कहा यदि अष्टांग योग से ही परमात्मा मिलेगा तो आप मुझे उसकी विधि बताएं। तो इस खंड का नाम ही है अर्थ योग खंड है। तो ये अष्टांग योग सिद्धि यहाँ पर सीखेंगे। तब योगेश्वर महाराज योग साधना के नियम बताने लगे इन्हें। आप परमहंस महाराज श्री गोपाल दास जी भी योग साधना में लग गए और उस वक्त विक्रम संवत 1653 था और आपकी उम्र 37 वर्ष की हो गई थी। प्रथम योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याचार ध्यान धारणा समाधि है। आपने योग के 8 अंगों की विधि पूर्वक साधना की और तत्पश्चात योग के खट उप अंग सम दम उपरति विधिका तितिक्षा समाधान विश्वास ये सभी साधन किए। फिर चक्र दल कमल अक्षर रंग नाड़ी पंच तत्व देव वाहन जप इत्यादि साधन किए और मुद्रा बंधन खेचरी आदि जो भी योग की क्रियाएं थी सबकी सब, जिससे उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई। देखिए जितने भी योग के अंग थे उपांग थे और जितनी भी उनकी सिद्धियां विद्यां थी सबको इन्होंने बड़े दिल से जो है उन सबको सीखा, उसमें पारंगत हुए, उस पे जो है अपना पकड़ बनाई। अब इतना सब कुछ योग का इन्होंने इतनी कम तो उम्र, अब तो खैर 37 वर्ष के हो गए हैं, तो इन्होंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली योग की। इतने कठिन कठिन नाम मुद्रा बंधन खेचरी आदि जो भी योग की क्रियाएं थी सबकी, जिससे उन्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब आप जो इच्छा करें वहां चाहे जहां चाहे वहां पहुंच सकते थे और सभी दृष्टिगोचर होते थे। भाई यहाँ पर सारी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद उनको ये पावर मिल गई, वो कहीं पे भी पहुंच सकते थे पल भर में, कोई भी रूप बदल सकते थे पल भर में।
तो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां इन्होंने अपने योग साधन से प्राप्त कर ली। और इनको पूरा ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होने लग गया। जिस रूप को धारण करना चाहे वे धारण कर सकते थे। महाराज जी के अंदर ये सिद्धि आ गई थी कि वो जिस भी रूप को धारण करना चाहे धारण कर सकते थे, और अनंत और विचित्र शक्तियां आप श्री को प्राप्त हो गई। तब प्रसन्न होकर आपने गुरु महाराज त्रिशंकानाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। तब गुरु जी ने परमहंस जी महाराज का नाम गोपाल नाथ महायोगी राज रख दिया। साथ में इनके नाम के आगे महायोगी राज भी लग गया, क्योंकि योग में पारंगत हो गए थे और सारी सिद्धियां इनको प्राप्त हो गई थी। अभी भी परम तत्व नहीं प्राप्त हुआ सुंदर साथ जी। सारी सिद्धियां तो प्राप्त हो गई, लेकिन परम तत्व अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। आप श्री परमहंस महाराज योगेश्वर त्रिशंकानाथ महाराज के पास 3 वर्ष तक रहे। 3 वर्ष में ही इन्होंने ये सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। तत्पश्चात आपके मन में विचार आया कि पुराण तंत्रादि में इस जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन विस्तार बताया गया है और 9 खंडों के विस्तार का वर्णन किया गया है। यह भरत खंड को निपट दक्षिण दिशा में निश्चित किया गया है। अतः 8 खंड इस खंड के उत्तर दिशा में बताए जाते हैं। उनमें से हर एक खंड में श्री भगवान के अवतारों के विग्रह की पूजा तथा उपासना होती है। वहां जाकर उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा विचार कर गुरु जी से आज्ञा लेकर आप चल दिए। उस वक्त आपकी उम्र 41 वर्ष की हो गई। आप हिमालय पहाड़ की चोटी कंदराओं में भ्रमण करते हुए उनको उल्लंघ कर किम पुरुष खंड में पहुंचे। वहां अनेक रमणीक स्थान देखे। वृक्ष लता फल फूलों से युक्त सुगंधित विविध त्रिविध मंद सुगंध शीतल बयार बह रही थी। वहां पर मानो 6 ऋतुएं परिपूर्ण हैं। वहां पशु पक्षी भृंग आदि कलोल क्रीड़ा विहार कर रहे हैं। प्रसन्न चित्त से प्रसन्न दिल से सुंदर दृश्य देखते हुए आप वहां पहुंचे जहां पर भगवान श्री राम जानकी लक्ष्मण हनुमान आदि पार्वती पार्षद से युक्त विग्रह विराजमान हैं। देखिए उस समय भगवान श्री राम, सीता जी और हनुमान जी उस जगह पे पहले से ही विद्यमान थे, मतलब उनका स्थान बना हुआ था। किंग किंग पुरुष खंड में राम की उपासना की जाती है। वहां पर भगवान श्री राम के मंदिर की अनुपम शोभा देखी। अंदर जाकर दर्शन का लाभ लिया और कुछ काल वहां विश्राम किया। कहाँ पहुंच गए हैं ये? किंग पुरुष। किंग पुरुष वहां पर भगवान राम की उपासना होती है, उनका स्थान बना हुआ है। बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है। वो कह रहे हैं कंदराओं में बना हुआ है, पहाड़ की कंदराओं में गुफाओं में बना हुआ है। वहां पर आए, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। तत्पश्चात वहां से चलकर एक महासघन वन, जहां अनेक लताओं से वृक्ष आच्छादित थे, पहाड़ों की दरारों से जल की धाराएं बह रही थी, फल फूलों से गुलजार थे। मनरंजन वन ऐसे थे मानो हंस रहे हो। बेहंग तथा भंवरे मद से भरे फूलों पर गुंजार कर मदमस्त हो रहे थे और मानो ज्ञान की तरंगे झलक रही थी। एक ऐसे स्थान को वहां पर किंग पुरुष में राम जानकी और हनुमान का दर्शन करने के बाद बाद ये एक उसी जगह पे कहीं गहरी, जहां पर वनों की बहुत गहरी छाया थी, जहां पर भंवरे गुनगुना रहे थे और फल फूल बिखरे हुए थे। और वहां पर जाकर जहां पर पहाड़ों की दरारों से जल धीरे धीरे एक पतली लकीर के रूप में निकल रहा था। मतलब उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि जहां इतना सुंदर वर्णन था, वहां पर जाकर ये